अपर वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। संसार में जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलने से, भूखे को भोजन मिलने से, नंगे को कपड़े मिलने से, अनाश्रित को मकान मिलने से, निर्धन को धन मिलने से, बेरोजगार को नौकरी मिलने से, व्यापारी को अच्छा व्यापार मिलने से, वक्ता को वक्तव्य मिलने से, लेखक को लिखने हेतु उचित विषय मिलने से, खिलाड़ी को जीत मिलने से खुशी अर्थात आनंद मिलता है, उसी प्रकार योग साधना करने वाले साधक को वैराग्य मिल जाए तो क्या कहना। इससे बढ़कर और अहोभाग्य क्या हो सकता है। साधक को अहर्निश इसी वैराग्य को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार आस लगाकर प्रतीक्षा हो रही होती है, जिस प्रकार पुत्र की कामना लेकर निस्संतान स्त्री प्रतीक्षा कर रही होती है। संसार में कामना रहित कोई भी मनुष्य नहीं कहलाता। हां, कामनाएं अथाह हैं, परंतु ऐसी कामना मनुष्य को करनी होती है जिसे पूरा कर कामना रहित हो जाए, फिर बार बार कामना करने की आवश्यकता ही न पड़े। वैराग्य की कामना ही सब कामनाओं को पूर्ण कराने वाली कामना है। आइए वैराग्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग प्रायः वैराग्य को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो वैराग्य के नाम से डरते हैं कि कहीं मुझे वैराग्य न हो जाए, या मेरे पुत्र पुत्री पति पत्नी घर के किसी सदस्य को वैराग्य न हो जाए। वैराग्य का डर मनुष्य को आतंकित कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह समझते हैं कि वैराग्य का अर्थ घर-बार छोड़कर लाल पीले कपड़े पहनकर साधु बन जाना है और अपने कर्तव्यों से पलायन करना है। इस प्रकार नाना प्रकार की कल्पनाओं को करके वैराग्य के प्रति उपेक्षित रहने वालों की भरमार है। ऐसी धारणा बनाकर वे लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ईश्वर से कितने दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि संसार में वैराग्य ही एक ऐसा साधन है जो ईश्वर का दर्शन कराने का माध्यम है। यह वैराग्य ऐसा वैसा साधन नहीं है जो चाहे उसे मिल जाता हो। यह वैराग्य जिसे चाहे उसे मिलने वाला साधन भी नहीं है। यह पैसे से, संपत्ति से, घर-बार छोड़ने से अथवा और किसी बड़े बड़े लोगों के कहने से मिलने वाला नहीं है। वैराग्य किसे मिलता है और कौन इस वैराग्य को संभाल सकता है, इसे भी समझ लेना चाहिए। वैराग्य का प्राप्त होना और उसे संभाल सकना संसार में सबसे कठिन कार्य है। वैराग्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संसार को संसार के रूप में जाना है, समझा है। संसार क्यों बना, किसके लिए बना, संसार क्या है, किससे बना, संसार मनुष्य को क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, इत्यादि बहुत सी सूक्ष्मता से जानकारी रखने वाले को वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य को प्राप्त करने वाला वैराग्य को तभी प्राप्त कर पाता है जब उसे अपने बारे में बोध होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, मुझको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए इत्यादि की वह बहुत ही सूक्ष्मता से जानकारी रखता हो। वह इतना ही नहीं जानता, बल्कि वह संसार व
स्वयं की जानकारी के अतिरिक्त संसार अपने आप बना या किसी ने बनाया? मेरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि को किसने बनाया? क्यों बनाया? बनाने वाले की खोज कर करके निश्चय करता है कि हां, बनाने वाला मनुष्य कभी नहीं हो सकता। मनुष्य के अतिरिक्त कोई असीम शक्ति है जो मेरे शरीर को और संसार को बनाने वाली है। उसे ही ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मता एवं गंभीरता से जानकारी रखता है। तात्पर्य यह है कि वैराग्य को प्राप्त करने वाले को संसार, जीव एवं ईश्वर का सूक्ष्म ज्ञान होता है, अर्थात विवेक होता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवेकी व्यक्ति को ही वैराग्य होता है। अविवेकी को वैराग्य नहीं हो सकता। विवेक ही वैराग्य का कारण बनता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो बहुत बड़े ज्ञानी को पूर्ण वैराग्य होता है। वैराग्य से डरने वाले को या वैराग्य के प्रति उपेक्षा करने वाले को अथवा वैराग्य जिनको होता है उनके प्रति गलत भाव रखने वालों को एवं वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वालों को रोकने वालों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस विवेक के कारण वैराग्य होता है वह विवेक क्या है, क्योंकि विवेक के विषय में जिनको जानकारी अच्छी रहती है वे कभी वैराग्य के प्रति अनादर नहीं करते, बल्कि वैराग्यवान के प्रति अति श्रद्धा रखते हैं। विवेक का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना। वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं उन्हें वैसा ही जानने वाला विवेकी होता है। विवेक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रमाण अर्थात मानक पूर्वक जनाने वाला होता है। इतना ही नहीं, वह विवेक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जनाने के साथ साथ अन्य वस्तुओं से पृथकत्व का भी अनुभव कराता है। न्याय दर्शन के भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन के अनुसार विवेक का अर्थ है तस्मिन् तदिति ज्ञानम, अर्थात जैसे को तैसा बताने वाले ज्ञान को विवेक कहते हैं। विवेक वह कार्य करता है जिसे कहा जाता है हंस का कार्य, अर्थात जिस प्रकार हंस दूध का दूध, पानी का पानी अलग करता है, ठीक उसी प्रकार विवेक सत्य को अलग, असत्य को अलग करने वाला होता है। संसार में कौन सी वस्तु सुखदायी है और कौन सी वस्तु दुखदायी है, जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं, जड़ के क्या गुण कर्म स्वभाव हैं और चेतन के क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, चेतन जड़ नहीं बन सकता और जड़ चेतन नहीं बन सकता, इत्यादि अनेकों सूक्ष्म व गंभीर विषयों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला विवेक होता है। हार्डवेयर विशेषज्ञ कंप्यूटर को खोलकर जैसे देख लेता है, ठीक उसी प्रकार विवेक सांसारिक सुख को खोलकर उसमें छुपे दुख को देख लेता है, अर्थात पूर्ण सुख रूप में दिखने वाले सांसारिक सुख को दुखयुक्त है ऐसा यथार्थ ज्ञान कराने वाला विवेक होता है। विवेक मनुष्य को भ्रांति में कभी नहीं रखता, बल्कि भ्रांति रहित कर पूर्ण सुख जहां मिलता हो उस ओर सदा प्रेरित करता रहता है। जिस कार्य को करने से अधिक लाभ मिले और कम से कम हानि हो, ऐसा प्रेरित करने वाला संसार में केवल विवेक ही तो है। विवेक मनुष्य को कभी छोटे मोटे दुखों, कष्टों, समस्याओं, बाधाओं में डालता भी है तो तपस्या कराने के लिए डालता है, जिससे
कि वह बड़े से बड़े दुख, कष्ट, समस्याओं, बाधाओं से मनुष्य को अलग करा सके, क्योंकि विवेक कहता है कि इसी में बुद्धिमानी है। विवेक का सबसे बड़ा कार्य यह है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार से कभी भी दुख न मिले, और ऐसा उद्यम कराता है कि एक समय आने पर मनुष्य फिर कभी दुख सागर में नहीं गिरता। ऐसा अति उत्तम विवेक ऐसे वैसे नहीं मिल पाता है। इसके लिए बहुत से शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है और पढ़कर मनन व निधिध्यासन करना पड़ता है। बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना विचार किए इस प्रकार का विवेक हो नहीं पाता है। जब मनुष्य को अच्छी प्रकार पता लग जाए कि उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, लोक परलोक, जड़ चेतन, आत्मा परमात्मा, सुख दुख क्या है, तब उचित को अपनाने और अनुचित को त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अपनाने व त्यागने की इच्छा को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य भी यही है कि उचित को अपनाकर पूर्ण सुखी रहना और अनुचित को त्याग कर दुख से बचे रहना। यह मनुष्य की चाह है। इसी चाह को पूर्ण कराने में विवेक कारण बनता है, और यह चाह वैराग्य से ही पूर्ण हो सकती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। अब वैराग्य को समझने का प्रयत्न करते हैं कि वैराग्य किसे कहते हैं। जैसा कि पूर्व कह चुके हैं कि विवेक ही वैराग्य का कारण बनता है, अतः जो कारण में होता है वह कार्य में भी होता है। कारण पूर्वक ही कार्य होता है। विवेक उचित अनुचित का बोध कराकर उचित को पकड़े रखने और अनुचित को त्याग किए रखने हेतु मनुष्य को सतत प्रेरित करता रहता है। उसी प्रेरणा से मनुष्य में पकड़े रखने या त्यागने की इच्छा प्रकट होती है। जब इच्छा अति प्रबल हो जाती है तब वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। वैराग्य, जिस मनुष्य को वैराग्य होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें अदम्य विवेक होता है। अतः वैराग्यवान व्यक्ति जो भी काम या कार्य करता है वह दो प्रकार से करता है। एक प्रकार यह है कि उचित को पकड़े रखता है, उसे कभी छोड़ता ही नहीं है, और दूसरा प्रकार यह है कि अनुचित को त्याग किए रखता है, फिर उसे कभी अपनाता नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। उचित को पकड़े रखने को एवं अनुचित को त्याग किए रखने को ही वैराग्य कहते हैं। संसार में जो जो अनुचित अर्थात दुखदायी दिखता जाता है उसे छोड़ते जाना, और जो जो उचित अर्थात सुखदायी दिखता जाता है उसे पकड़ते जाना वैराग्यवान का प्रमुख कार्य होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है वह कभी भी किसी को भी दुख नहीं देता। हां, अज्ञानी माता पिता आदि संबंधी अपनी ममता, मोह अर्थात मूर्खता रूपी अविद्या के कारण दुखी होते हैं। उनके दुख का कारण वैराग्य कभी नहीं बनता, क्योंकि विवेक के कारण वैराग्य होता है, और विवेक कभी भी किसी को भी अनुचित करने ही नहीं देता। अतः सभी जनों को सूक्ष्मता एवं गंभीरता से विवेक एवं वैराग्य को जान लेना चाहिए। वैराग्यवान व्यक्ति को संपूर्ण संसार एवं सांसारिक प्रत्येक वस्तु दुखदायी दिखने लगती है, क्योंकि सभी सांसारिक वस्तुओं में परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख एवं गुणवृत्ति विरोध दुख स्पष्ट दिखने लगते हैं।
सांसारिक समस्त चेतनों के साथ जो जो संबंध जोड़ रखा था वह भी अनित्य दिखने लगता है। इसी कारण वैराग्यवान व्यक्ति में सांसारिक वस्तुओं में अरुचि उत्पन्न होती है और ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती है। वह माता पिता आदि के अनित्य संबंधों को सरलता से त्याग करते हुए ईश्वर के साथ माता पिता का संबंध सरलता से जोड़ लेता है। वैराग्यवान व्यक्ति संसार को एवं सांसारिक संबंधों को कैसे त्याग करता है और ईश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ता है, इस तथ्य को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि एवं महर्षि वेदव्यास ने संक्षेप से सूत्र व भाष्य के माध्यम से स्पष्ट किया है। सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात अपने श्रोत्रेंद्रियों से अब तक जो जो सुना है उसमें और स्पर्शेंद्रिय से जो जो स्पर्श किया है उसमें और नेत्र इंद्रिय से जो जो रूप देखा है उसमें और रसना इंद्रिय से जो जो रस चखा उसमें एवं घ्राण इंद्रिय से जो जो गंध सूंघी उसमें वैराग्यवान मनुष्य तृष्णा या कामना या इच्छा या अभिरुचि सर्वथा नहीं रखता। इतना ही नहीं, जिन जिन शब्दों को कभी इस जीवन में नहीं सुना, जिन जिन स्पर्शों को स्पर्श नहीं किया, जिन जिन रूपों को नहीं देखा, जिन जिन रसों को नहीं चखा और जिन जिन गंधों को नहीं सूंघा, उसमें भी तृष्णा या अभिरुचि सर्वथा नहीं रखता और अपने मन को जानी हुई वस्तुओं एवं न जानी हुए विषयों से हटाते हुए रखता है। मदारी जैसे बंदर को बांधे रखता है, वैसे ही मन को बांधे रखना वैराग्य कहलाता है। अभिप्राय यह है कि जिनको स्वयं भोग कर देख चुका है उनको आगे भोगने की इच्छा एवं जिनको अब तक नहीं भोगा केवल सुना पढ़ा है, स्वयं साक्षात नहीं किया, उनको भी भोगने की इच्छा सर्वथा समाप्त हो जाती है। पुनः मन उनमें कभी प्रवृत्त नहीं होता है। इसी का नाम वैराग्य है। सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, स्त्रियोन्नपानमैश्वर्यमिति दृष्ट विषये वितृष्णस्य, अर्थात मनुष्य ने अब तक जो भोगा है उसके प्रति पुत्रेष्णा या पुत्र व शिष्य की इच्छा, वित्तेषणा धन की इच्छा और लोकेषणा मान सम्मान की इच्छा, ये तीनों जिसमें नहीं है, ऋषि लिखते हैं, स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्तावानुश्रविक विषये वितृष्णस्य, अर्थात स्वर्ग की इच्छा, अगला जन्म अच्छा मिले इसकी इच्छा, वैदेह्य अर्थात शरीर व इंद्रियों को जीत कर संसार को दिखाने की इच्छा, प्रकृति लयत्व अर्थात प्राकृतिक तत्वों को जानकर संसार को बताने की इच्छा न रखना, जिनको अनुभव नहीं किया, केवल अभी तक सुना है या पढ़ा है, उनमें भी इच्छा न रखना वैराग्य कहलाता है। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, दिव्यादिव्य विषय संयोगेपि चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः प्रसंख्यान बलादना भोगात्मिका हेयोपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात मनुष्य के सामने पहले भोगे हुए अदिव्य यानी साधारण सुख और सुने हुए व पढ़े हुए न भोगे हुए दिव्य यानी विशेष सुख उपस्थित हो जाएं तो भी वैराग्यवान व्यक्ति अपने वैराग्य के कारण विवेक रूपी विशेष बल से उन दिव्य और अदिव्य सुखों के प्रति भोगने की लालसा यानी तृष्णा
न रखते हुए उनके प्रति न राग न द्वेष उत्पन्न करते हुए मन पर विशेष अधिकार की भावना रखता है। इस न भोगने की भावना का नाम ही वैराग्य है। इस प्रकार की भावना रखने वाले वैराग्यवान के मन में मात्र केवल ईश्वर को प्राप्त करने की भावना ही रह जाती है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई भावना ही नहीं रहती। वैराग्य का अभिप्राय संक्षेप से यह हुआ कि अदम्य विवेक के बल पर अनुचित को अनुचित मानकर समझकर उसे त्याग किए ही रखना और उचित को उचित मानकर समझकर उसे ग्रहण अर्थात पकड़े हुए ही रखना वैराग्य कहलाता है।